हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। और उसका हमारा उपवास की प्रार्थना में हालेलुया 30 दिनों का उपवास की प्रार्थना में प्रभु की अनुग्रह से हम हालेलुया 17 का दिन में आने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में मौका दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा कृपा में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज का आराधना में प्रार्थना में प्रभु महिमा पाने के लिए, प्रभु हमसे बात करने के लिए, प्रभु की इच्छा हमारे पूरा परिवारों में स्थिर होने के लिए प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आंख बंद करेंगे, सिर झुका के, हाथ उठा के हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, यहोवा एल शदाई, यहोवा शम्मा परमेश्वर, हमारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर। पापा, आपकी उपस्थिति में, आपके सामने, अनुग्रह की सिंहासन के सामने, हे अब्बा, हे पिता, ऐसा कहने के लिए हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह की लाहू की द्वारा मौका दिया है। प्रभु धन्यवाद। यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए लहू बहाया। प्रभु हमारे सारे पाप की दंड यीशु ने ले लिया। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, गाड़ा हुआ स्थिति के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा किया। पापा, गलतियों को क्षमा किया। पापा आपका उपस्थिति में हालेलुया निंदा रहित से हालेलुया रहने के लिए प्रभु शुद्ध किया है। प्रभु यीशु की लहू से, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। पापा कोटि कोटि धन्यवाद। उपवास की प्रार्थना आराधना दिनों में प्रभु हालेलुया आपकी ओर से आया हुआ बातों से हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। सदाकाल आपकी इच्छा में रहने के लिए सहायता कीजिए, सदाकाल आपके लिए जीने के लिए सहायता कीजिए, हमसे बात कीजिए। पापा हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। प्रभु हालेलुया वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। प्रभु हालेलुया गानों के द्वारा महिमा पाइए परमेश्वर। आज का आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए इन जीसस ने। हालेलुया हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया प्रभु ने आज दिन हमें दिया है, इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तारक वो सामर्थ वो ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। तारक सामर्थ यीशु प्रभु युगान युगान है। तारक सामर्थ यीशु प्रभु युगान युगान है। तारक सामर्थ यीशु प्रभु युगान युगान है।
यीशु प्रभु ओ युगान युगान ओ तारक यीशु प्रभु युग युग है। आहा आहा हालेलुया ओहो ओहो होसाना आहा आहा हालेलुया
प्रभु का है, उल्लास और आनंद करे, कितना माने हो, सर्वस्व हमें मिला, कितना माने हो, सर्वस्व हमें दिया, धारक हो, सामर्थ्य हो, यीशु प्रभु युगान युगान है। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, युगानुग जीवित परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, जिंदा परमेश्वर है, देखने के लिए हालेलुया आंख है, सुनने के लिए हमारे परमेश्वर को कान है, आशीष करने के लिए हाथ है। हालेलुया, जिंदा है, वो जिंदा है हमारा बीच में। हालेलुया, युगानुग जिंदा है हमारा बीच में, देखने वाला परमेश्वर, संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हमारे दर्द को निकलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आग की भट्टी में प्रकट हुआ परमेश्वर, सिंह की बोन में भी हालेलुया दानियल का साथ है परमेश्वर, अघोर अंधकार में दाऊद का साथ है परमेश्वर। ओ ये हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, यीशु हमारा साथ है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारा साथ है प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद पापा, आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। वचन के द्वारा हमसे बात किससे प्रभु, ताकि आपकी इच्छा में सदाकाल, आपके अनुग्रह में सदाकाल आपके साथ हम रहकर प्रभु, आपके हृदय को जानकर प्रभु, हम आपसे हालेलुया आराधना करने के लिए हमसे बात किससे प्रभु, तृप्ति किससे प्रभु, हर एक बातों में हम बढ़ने के लिए सहायता किससे प्रभु। प्रभु आशीर्वाद इससे प्रभु, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते समय हर एक घर में प्रभु हर बातों में आशीष दीजिए पापा, खास कर प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, यीशु मसीह नाम में पापा, वचन में हमसे बात किससे, तृप्ति किससे, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। वचन से बात किससे प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले सबको, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम, परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया, आप वचन की ओर जाएंगे। इस समय में वचन शुरुआत से लेकर अंत तक वचन ध्यान से सुनेंगे। सुनने वजह से हमारा हृदय में विश्वास बढ़ता है। जो वचन हालेलुया सुनने वजह से वचन हृदय में जाएगा, हृदय में पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन स्थिर करेगा, उसके अनुसार हम चलने के लिए और प्रभु के आशीर्वाद में हम रहने के लिए प्रभु हमारा ऊपर अनुग्रह करता है। हालेलुया, इसलिए वचन ध्यान से सुनेंगे, समझने के लिए, शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया, समझने के लिए, शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय में दानियल पुस्तक खोलेंगे। दानियल की पुस्तक में एक अध्याय खोलेंगे। दानियल की पुस्तक एक अध्याय, पेज नंबर 1031 मतलब 1031, पेज नंबर 1031। दानियल पुस्तक एक अध्याय में, दानियल पुस्तक एक अध्याय खोलेंगे। 20 वचन पढ़ेंगे, 20 वचन। दानियल पुस्तक में एक अध्याय में 20 वचन पढ़ेंगे, पेज नंबर 1031 पुस्तक में। बुद्धि और हर
बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषकों और तांत्रियों और से 10 गुने निपुण ठहरते थे। हालेलुया, स्तोत्रम। ये वादा ये किसके बारे में? दानियल और दानियल का फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स के लिए ये हालेलुया राजा ने बताया बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आप, ये अपना आशीर्वाद के लिए परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर ने हालेलुया हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए परमेश्वर चाहता है। ब्लेसिंग्स देने के लिए परमेश्वर हमको चाहता है। देखिए, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स देने के लिए प्रभु की पूर्ण रीति से इच्छा है। जब सृष्टि करते समय परमेश्वर ने सब सृष्टि में जो कुछ चीज़ है सब सृष्टि करके परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया है। लास्ट में पक्षियों को सृजन करके ब्लेसिंग्स दिया, पृथ्वी को सृजन करके ब्लेसिंग्स दिया, आसमान को सृष्टि करके ब्लेसिंग्स दिया, जानवर को सृष्टि करके ब्लेसिंग्स दिया, आदम हवा। हालेलुया, मतलब पहला इंसान, पहला हालेलुया पुरुष को और स्त्रियों को परमेश्वर ने सृष्टि करके आशीष दिया है। हालेलुया। देखिए, सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। इंसान पाप में गिर गया, बाद में इंसान को बचाने के लिए, आशीष देने के लिए, उद्धार की आनंद, हर प्रकार के आनंद देने के लिए यीशु ने खुद स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आए थे। हालेलुया। इंसान का अंदर जो कुछ श्राप की आशीर्वाद की रुकावट क्या है? श्राप। आशीर्वाद की हम बढ़ने के लिए रुकावट क्या है? श्राप, पाप। ये श्राप पाप यीशु मसीह ने हालेलुया खुद उसके कंधों पे लेकर हमारे लिए मर गया, गाड़ा हो गया, तीसरा दिन जी उठ गया। जी उठने के बाद आशीर्वाद करके ऊपर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऊपर जाके क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठ के क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह हमारा आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की मन में हमेशा हमको आशीष करने के लिए, आशीष देने के लिए, हालेलुया, जब सृष्टि किया आशीर्वाद किया, छोटे बच्चों को लिया आशीर्वाद किया, आदम को सृष्टि किया आशीष किया। हालेलुया, हमारा आशीषों के लिए जान दे दिया, हमारा आशीषों के लिए लहू बहाया, हमारा आशीषों के लिए पुनरुद्धान होके पिता परमेश्वर की ओर में दाहिना ओर में बैठ के यीशु मसीह ने क्या कर रहा है? हमारा आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं। हमारे लिए यीशु, फिलहाल हमारे लिए यीशु मसीह हमारा हालेलुया खुद की आशीषों के लिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है हम आनंद से रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का हृदय में हमको आशीष देने के लिए यीशु मसीह का इच्छा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ एक बात है, आशीष पाने के लिए अलग अलग विषय के लिए बोल सकता है। वचन पढ़ो आशीष पाएगा, उपवास करो आप आशीष पाएगा, ऐसा करो, स्टेप्स कुछ पॉइंट्स बता सकता है। हालेलुया। देखिए, आज एक पॉइंट के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। सबसे पहला एक पॉइंट के लिए हम पवित्र आत्मा बात करने के लिए चाहता है। हम आशीष पाने के लिए परमेश्वर की हाथों से आया हुआ आशीष, संसार में से आया हुआ आशीष नहीं, परमेश्वर की ओर से आया हुआ आशीष हम पाने के लिए, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हम लोग भी पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्र बनकर जीना चाहिए। हालेलुया। यही पहला हालेलुया प्लेटफॉर्म है, पहला पॉइंट, बेस पॉइंट, फाउंडेशन पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्या है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम लोग भी क्या होना चाहिए? हाँ, हमको उसके सामने यीशु के लहू से पवित्र किया है। हम लोग भी जीना कैसे जीना है? पवित्र से जीना है। देखिए, यहाँ एक बार वचन भी पढ़ेंगे इस समय में, पहला पत्रुस पुस्तक में से, यही दानियल पुस्तक 1 अध्याय में ऐसे ही रखकर कुछ पेन रखकर दूसरा वचन देखेंगे इस समय में। पहले ही पत्रुस पुस्तक में, पहला पत्रुस की पुस्तक में पहला पत्रुस पुस्तक में पहला अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रुस पुस्तक में पहला अध्याय में 16 वचन। पेज नंबर 324, नया नहीं में पेज नंबर 324 पेज नंबर, पहला पत्रुस पुस्तक में पहला अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है पवित्र
पवित्र बनो पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। कितना पवित्र है हमारा परमेश्वर? पवित्र मतलब क्या ये? पवित्र मतलब क्या ये? कितना पवित्र है परमेश्वर? पूरा हम बाइबल पढ़ते समय, हर दिन हम बाइबल पढ़ते समय हमको मालूम पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पूरा मन महीना मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा हमको हालेलुया मालूम पड़ता है हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। सो परमेश्वर की बात क्या है? हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 1:16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर पवित्र है। उसके सामने हम पवित्र जीने के लिए कोशिश करेंगे तो, उसके सामने हम पवित्र में रहेंगे तो, रहने के लिए कोशिश करेंगे तो बस हर प्रकार के आशीर्वाद हमारे पीछे आने के लिए हालेलुया मौका मिलता है। हालेलुया, स्तोत्रम। हर प्रकार के आशीष, हालेलुया, हालेलुया। खास आज हम प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स के लिए बात कर रहा है, एक फाइनेंशियल की ब्लेसिंग्स के लिए बात कर रहा है। दुनिया कैसे चल रहे चलने दो, हमारा आजू बाजू लोग कैसे चल रहे चलने दो, फ्रेंड्स कैसे चल रहे चलने दो, कलीसिया के अंदर जो लोग हैं वो लोग भी कैसे चल रहे चलने दो, लेकिन हम वचन के अनुसार हालेलुया पवित्र से जीने के लिए आगे बढ़ते समय हालेलुया हर एक आशीर्वाद में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया। जोसेफ ने सबसे हालेलुया भक्त क्या किया है? हमेशा ब्लेसिंग्स के लिए, सॉरी हालेलुया पवित्रता के लिए, पवित्रता से जीने के लिए कोशिश किया है। हालेलुया। अनजानी देश में, अनजानी जगह में, हालेलुया दूसरा भाषा, दूसरा जगह, ऐसे जगह में कोई देखने वाला लोग नहीं है, लेकिन हालेलुया स्त्रियों का साथ पाप करने के लिए नहीं गया है, पवित्र से जीने के लिए आगे बढ़ गया है, इसलिए देश के लिए गवर्नर बन गया। परमेश्वर ने देश के लिए गवर्नर पोस्ट दे दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर की आदम से आया हुआ आशीष है। हालेलुया। लेकिन ये गवर्नर पोस्ट को ये पवित्र से जीने के बीच में जेल में गए थे। हालेलुया। कैसे भी हम पवित्र से जिएंगे तो थोड़ा लोग हमारे ऊपर ये करता है, हालेलुया कुछ दुख देता है, देने दो। हम पवित्र से जिएंगे तो हम मोबाइल में हालेलुया आपका मर्जी के अनुसार देखो, कोई भी बुरा कर रहे हैं, आपने ऐसा बुरा कर रहा है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। देखो, मैं भी देखो, मुझे भी फॉरवर्ड करो, मैं भी देखता हूं ऐसा बोलने वाला लोग है, लेकिन आप पवित्र से जीने के लिए समर्पित करो। पवित्र से जीने के लिए पवित्र शास्त्र पकड़कर, बाइबल पकड़कर चर्च में जाओ, लोग निंदा करने वाला लोग तैयार होता है। पवित्र बाइबल ओपन कर पवित्र शास्त्र में पवित्र बातों को बात सुनकर पढ़कर उसके अनुसार चलने के लिए आगे बढ़ो, थोड़ा लोग गुस्सा दिखाते हैं हमारे ऊपर। हालेलुया, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा बात नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, हमारा यीशु नहीं है, ऐसे थोड़ा लोग गुस्सा से बोलता है बोलने दो। फिर भी हम ऐसा ही पवित्र से में आगे बढ़ेंगे तो गवर्नर पोस्ट दे दिया जोसेफ को। हालेलुया। वैसे भी हालेलुया एक स्थान हालेलुया परमेश्वर हमको देगा, उस समय में सबका ऊपर सब हालेलुया सबका ऊपर राज्य करने के लिए मौका मिलता है हमको। हालेलुया। देखिए, पवित्र से जीने के लिए कोशिश करेंगे तो जो कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, बाकी का ब्लेसिंग्स है, प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स है, हमारा जीने के लिए, खाना के लिए, कपड़ा के लिए, आहार के लिए, हालेलुया हमारा घर में जो कुछ चाहिए, पढ़ाई के लिए, सब कुछ हमारे पीछे आता है। पवित्र से जीने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पवित्र से जीने के लिए। देखिए, एक इस बाइबल एक अध्याय में पूरा पढ़िए, एक बार आपको मालूम पड़ जाएगा। ये मैसेज होने के बाद बाइबल में दानियल पुस्तक में पूरा एक अध्याय पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा एक अध्याय में क्या हुआ। एक बात देखेंगे दानियल पुस्तक में एक अध्याय में क्या हुआ। एक राजा है, उसका राजा के नाम क्या है? नेबुकदनेस्सर राजा। नेबुकदनेस्सर राजा इजराइल लोगों को, नेबुकदनेस्सर राजा बबुलोन देश में कौन सा राजा है? नेबुकदनेस्सर राजा पालन कर रहा है। उस समय में दुनिया को पालन कर रहा है। यह नेबुकदनेस्सर राजा ने क्या किया है? इजराइल लोगों को पकड़कर, इजराइली लोगों को, परमेश्वर की लोगों को, जन को पकड़कर गुलामी की बंधुआई में लेकर आया है। अभी इजराइल लोग कहाँ हैं? बाबिलोन में नेबुकदनेस्सर राजा का नीचे गुलामी की अवस्था में है। उसमें से राजा ने एक आज्ञा दे दिया, ये इजराइल लोगों में
थोड़ा अच्छा ज्ञानवानी लोग, थोड़ा अच्छा खूबसूरत लोग, अच्छा जवानी लोग, अच्छा पढ़ाई, अच्छा अच्छा ज्ञानवानी लोग को पकड़कर उन लोगों को अलग कर, समझ गया? पूरा इजराइल लोगों को में थोड़ा ज्ञानवानी लोग, जवानी लोग, अच्छे से हालेलुया बुद्धि, अच्छे बुद्धि पाया लोग, थोड़ा लोगों को, जवानी लोगों को अलग करके उन लोगों को हमारा देश की भाषा सिखाएंगे, हमारा पढ़ाई, हमारा देश की भाषा। क्योंकि नेबुकदनेस्सर राजा उस समय में कौन सा भाषा है? कल्दील की भाषा। हमारा भाषा सिखाएंगे, हमारा हालेलुया जो कुछ कोर्स है वो भी कोर्स सिखाएंगे। सिखाने के बाद 3 साल होने के बाद मेरे सामने वो जवानियों को लेकर आओ, लेकर आने के बाद मैं एक गवर्नमेंट पोस्ट देता हूं उन लोगों को। हाँ, थोड़ा इंटरव्यू करके उन लोगों को गवर्नमेंट पोस्ट में मैं उन लोगों को अपॉइंट करता हूं। ऐसा राजा एक आज्ञा दे दिया, और ये आज्ञा के अनुसार ने क्या किया है? ये सेनाधिपति लोग ने क्या किया है? ये इजराइल लोगों में से थोड़ा लोगों को अलग करके हालेलुया कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिट किया है। तो पढ़ते समय वो लोग कॉलेज में पढ़ते समय नेबुकदनेस्सर राजा का बबुलोन देश का भाषा सीखते समय उन लोग ने खाना, कौन सा खाना उन लोगों को मिला है आपको मालूम है? वह वचन लिखा है, राज जो कारे ना खाना, राजा, देश की राजा नेबुकदनेस्सर राजा, वो राजा ना खाना कारे वो वैसा खाना, और राजा जो पीरे दाखमधु, ऐसा खाना सेम हालेलुया, ऐसा खाना, ऐसा दाखमधु किसको भेज रहे हैं? हालेलुया, ये जवानी को भेज रहे हैं, पढ़ने वाला लोगों को भेज रहे। वो इतने धन्य बात है, राज भोजन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को, जवानी को क्या भोजन मिल रहे? राजा जो खा रहे वो खाना आया है। आने के बाद इसमें से सब लोग आनंद हो गया, अरे इतना धन्य की बात है, राजा का टेबल में जो भोजन है ऐसा भोजन हमारे सामने। हाँ, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, अलग अलग, पिग बिरयानी, सुअर का बिरयानी, क्या बोलते हैं, हालेलुया, ऐसा ऑल टाइप्स ऑफ हालेलुया नॉनवेज हालेलुया आया है। आने के बाद बहुत लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गया। क्यों राजा ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग तंदुरुस्त होकर मेरे सामने आना चाहिए। सो उन लोग में से 4 जन दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 जन हालेलुया वो लोग राज की खाना नहीं खा रहा है, खाने के लिए मन नहीं है उन लोगों को। क्यों मना किया है? क्यों मना किया है ये 4 जन? क्योंकि ये 4 जन हालेलुया यहूदी लोग हैं, इजराइल की लोग की हालेलुया बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला है, परमेश्वर ने क्या बोला है, उनको अशुद्ध की भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा एक बात है। इसलिए उन लोग ने बोल दिया है, जो अधिकारी को, उन लोगों के ऊपर जो अधिकारी को बोल दिया है, सर हम लोग ये खाना नहीं खाएंगे, सर ऐसा खाना नहीं खाएंगे तो आपका मुंह क्या हो जाएगा? मेरे से नहीं पता, आपका हालेलुया कमजोर पड़ जाएगा। आपका कमजोर पड़ेगा तो राजा को गुस्सा आएगा, मेरा पोस्ट को निकाल देगा। इसलिए आप लोग खाओ। नहीं सर प्लीज नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने बोला है ऐसा अपवित्र भोजन, ये ऐसा भोजन हम नहीं खाएंगे सर हमारा परमेश्वर के लिए, ऐसा बोल दिया। बोलने के बाद चलेगा, राजा चलेगा। एक क्या करेंगे? बाद में 4 जन बोला है, सर 10 दिन आप हमको परीक्षा करो, 10 दिन हमको परीक्षा करो, हमारे लिए ये ले लो वेजिटेबल्स का खाना हिंदी में, हाँ सब्जियां, हमारे लिए 10 दिन सब्जियां दे दीजिए, हम सब्जियां खाएंगे। खाकर 10 दिन होने के बाद हमको परीक्षा करो, हमको कमजोर नहीं आएगा, हमारा परमेश्वर हमको तंदुरुस्त देगा सर। सो चलेगा, वैसे ही करेंगे। 10 दिन उन लोगों को, 4 जन को क्या किया है, कॉलेज में पढ़ने वाला 10 दिन ये 4 जन को सब्जियां भोजन दे दिया है, वेजिटेबल्स दे दिया है, बाकी का लोगों को राज की भोजन, हाँ राजा जो ना का बाकी का लोगों को राज की भोजन दिया। 10 दिन होने के बाद, देखने के बाद ये हालेलुया 4 जन का अंदर मुंह और शाइनिंग आ गया, हालेलुया, और प्रकाशित हो गया मुंह, और अच्छा तंदुरुस्त आया। बाकी का लोगों से भी वो लोग अच्छा तंदुरुस्त में आ गया है। यह बात देखकर अधिकारी अजबुक हो गया है, अरे आप लोग नॉन वेज नहीं खा रहे,
श्रेष्ठ भोजन, राज का टेबल में से आया हुआ वो श्रेष्ठ भोजन भी नहीं खा रहे, आप लोग साधारण भोजन सब्जी खा रहे, इतना आपको शरीर में तंदुरुस्त, इस बाकी के लोगों से सबसे श्रेष्ठ तंदुरुस्त आया है। हालेलुया। बाद में हालेलुया उन लोग ने हालेलुया परीक्षा करने के बाद 3 साल होने के बाद राजा के सामने लेके गया। राजा के सामने लेके जाने के बाद राजा ने उन लोगों को इंटरव्यू किया। उन लोगों का अंदर 4 जन का अंदर ज्ञान को देखकर राजा अजीब हो गया, क्योंकि राजा ने हालेलुया उन लोगों को ज्ञान को देखकर अजीब हो गया। उन लोगों को सरकारी पोस्ट में हालेलुया उन लोगों को जॉब दिया है, प्रमोशन दिया है। हालेलुया 4 जन को, दानियल, शद्रक, अबेदनगो, 4 जन को सरकारी पोस्ट में रख दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना ज्ञानवान लोग हैं उन लोग ने, हालेलुया मांत्रिकों से ज्यादा और गारडी करने वाला से ज्यादा हालेलुया 10 गुना श्रेष्ठ लोग हैं। हालेलुया। राजा इंटरव्यू करिए, राजा इंटरव्यू होने के बाद क्या बोला है, अभी पढ़ेंगे 20 वचन। राजा का इंटरव्यू होने के बाद पढ़िए, 1 में 20 वचन, राजा का इंटरव्यू होने के बाद। हाँ 19 से पढ़ेंगे, 1 में 19 से। राजा उनसे बातचीत करने लगा। और दानियल, हाँ मिशाएल और हजरिये के हाँ उन सब में से कोई ना ठहरा। हाँ इनके समान कोई नहीं है, इतना ज्ञान लोग है। हाँ इसीलिए ये राजा की सम्मुख हाजिर रहने लगे। हाँ हाँ और हर प्रकार की बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। हालेलुया। इतना ज्ञान दी, इतना ज्ञान से राजा के सामने इंटरव्यू में बात किया ये 4 जन, दानियल और दानियल का साथ ये 3 फ्रेंड्स। हालेलुया। इंटरव्यू में, राजा के सामने इंटरव्यू में बहुत तेज हालेलुया बुद्धि से, परमेश्वर की ओर से आया हुआ बुद्धि से बात किया। राजा ने अजबुक हो गया। राजा इतना टेस्ट सवाल पूछा है, वो सवाल में वो लोग पास हो गया है। राजा को समझ लिया, अरे हमारा बबुलोन की संस्थान में अभी तक जो ज्योतिष करने वाला लोग है, ज्ञान लोग है, इनसे तांत्रिक लोग है, ज्योतिष का बोलने वाला लोग है, इन लोगों से 10 गुना ग्रेट, 10 गुना हालेलुया ये बहुत ग्रेट है ये दानियल और दानियल फ्रेंड्स। ऐसा राजा ने पहचान किया है करके राजा ने क्या किया, सरकारी में हालेलुया उन लोगों को पोस्ट दे दिया। हालेलुया। राज का सम्मुख में रहने के लिए दानियल को और उसका फ्रेंड्स को हालेलुया राजा ने ऐसा आशीष दे। ये आशीष है क्या? नहीं क्या? सच में ये आशीष, एक अच्छा जॉब मिल गया है ना, एक प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स। पहले हालेलुया पहले कौन सा अवस्था में आया? इस्राएल की देश में से गुलामी की अवस्था में आए थे, गुलामी की अवस्था में आए थे। बाइबल कॉलेज सॉरी एक कॉलेज में पढ़ते थे, वहां से हालेलुया राजा के सामने एक सरकार की पोस्ट में आए थे। एक आशीर्वाद है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ यह आशीर्वाद है। और बाद में क्या हुआ? बाबिलोन दानियल पुस्तक पढ़ेंगे तो दानियल का अंदर और परमेश्वर ने बुद्धि दे दिया और स्वर्ग की दर्शन दे दिया। राजा को सपना को बोलने के लिए, सपना को अर्थ को बोलने के लिए, राजा को कुछ कन्फ्यूजन हो गया वो बातों को बोलने के लिए हालेलुया एक हालेलुया ऊपर से आया हाथ के जो लिखा है वो भी पढ़ने के लिए, सब कुछ बात करने के लिए दानियल को परमेश्वर ने श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया है। हालेलुया। दानियल को प्रधानमंत्री पोस्ट मिल गया। हालेलुया। उसको हालेलुया बहुत प्रमोशन के ऊपर आया, प्रधानमंत्री पोस्ट मिल गया। प्रभु की ओर से आया हुआ आशीष है। हालेलुया। देखिए दानियल का अवस्था क्या है? पहले एक गुलाम की अवस्था, गुलाम है। हालेलुया। इस्राएल के देश में से आया कि गुलाम है। अभी पूरा बबुलोन देश में क्या हो गया है? हालेलुया प्रधानमंत्री बन गया है। यह आशीर्वाद कौन दे दिया? यह आशीर्वाद दानियल को परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। क्योंकि दानियल अच्छा ईमानदार से पालन कर रहा है। राजा को अंदर जो कुछ सपना आया, सपनों को अर्थ बता रहे, राज्य के अंदर हालेलुया अच्छे से ज्ञान से पालन कर रहा है, इसलिए प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन आया, प्रधानमंत्री पोस्ट में आया है।
यही आशीर्वाद दानियल के ऊपर प्रभु ने दे दिया है। इतना आशीष आने के लिए कुछ कारण क्या है? देखिए, राज से टेबल से आया हुआ भोजन को खाने में इनकार किया। खाना खाने के लिए दानियल ने इनकार किया। एक बार यही वचन पढ़ेंगे, अभी यही वचन पढ़ेंगे। राज भोजन తినలేదు అనడానికి एक में 8 वचन पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन पाकर उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। देखिए, दानियल मन में क्या लिया है? एक निर्णय लिया है। हालेलुया। तान लिया है, एक उद्देश्य आया, मैं ऐसा भोजन नहीं खाऊंगा। हालेलुया। उसको कौन बोला है? कोई नहीं बोला उधर, लेकिन परमेश्वर की वचन मालूम है उसको। इसलिए परमेश्वर की वचन मालूम है दानियल को। बहुत लोग भूल गया, बहुत लोग वचन के ऊपर ध्यान नहीं है। राजा को खाना को देखकर खुशी में खाने के लिए लालच है, उसके अनुसार कर रहे। लेकिन दानियल का अंदर इज़राइल परमेश्वर की स्वर्ग में बैठकर सब कुछ पालन करने वाला एक ही एक परमेश्वर की आज्ञा वचन दानियल को मालूम है। यह भोजन खाएंगे तो हमको अपवित्रता आता है। इसलिए और दाखमधु भी पीना ये खाने वजह से, ये पीना वजह से शरीर अपवित्र होता है। इसलिए मैं पवित्र से जीने के लिए मैं समर्पित करता हूं। इसलिए देखिए, हम हर बातों में, हर दिन हर बातों में पवित्र से जीने के लिए हम हालेलुया आगे बढ़ते समय परमेश्वर ने स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा बुद्धि में उसकी बात डालने के लिए चाहता है। हालेलुया। उसकी दर्शन हमको मिलने के लिए मौका मिलता है। अपवित्र लोगों को दर्शन नहीं मिलता है। हालेलुया। संसार में पापों के साथ मिला जुला, हालेलुया, मिलजुलने वालों को परमेश्वर की दर्शन नहीं मिलता है। परमेश्वर की ओर से आया हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया, यीशु की लहू से रक्त में शुद्ध हो गया, मसीह के लिए अलग हो गया, अलग होकर पवित्र से जी रहा है, पवित्र जीने में आगे बढ़ रहा है। मेरा शरीर, प्राण, आत्मा, देह कहां भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे, मेरा परमेश्वर पवित्र है, मैं भी पवित्र बनकर मैं जीना हूं। ऐसा जाने वाला लोगों को दिन, हर समय, हर हमेशा परमेश्वर की बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है। दानियल को सपना मिल गया, बुद्धि मिल गया। राजा के सामने इंटरव्यू में कैसे बात करना, वो बात मिल गया। राजा को सपना आ रहा है, सपना को अर्थ बताने के लिए मौका मिल गया है। हालेलुया। सब कुछ हालेलुया परमेश्वर की अगुवाई मिला है। हालेलुया। पवित्र से जीने के लिए समर्पित करके आगे बढ़ना लोग चाहिए। तो समर्पित खाली कुछ नहीं किया दानियल ने, समित क्या किया है? मैं पवित्र, मैं अपने अपवित्र नहीं होना चाहिए। सो खाना के द्वारा, पीने के द्वारा अपने आप अपवित्र नहीं होना चाहिए। ये बात के लिए उसने हालेलुया, उस समय में परमेश्वर की दर्शन नहीं आया उसको। परमेश्वर की हालेलुया सामने एक दूत आके नहीं बोला है उसके सामने, वो भोजन खाओ मत, ये पीना मना करो। ऐसा कोई एक स्वर्गदूत नहीं आया, एक दर्शन भी नहीं आया, एक सपना भी नहीं आया। उसने मन में निर्णय ले लिया वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन ऐसा बोल रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूं, हालेलुया, ये अपवित्र नहीं होगा। इसे पवित्र के लिए उसने निर्णय करके वो निर्णय के अनुसार जिया है। इसलिए उसको बुद्धि 10 गुना, हालेलुया, ज्योतिष में से 10 गुना, पंडित लोग से 10 गुना अधिक श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स दानियल को हालेलुया दिमाग में दे दिया। सच में हमारा परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह इसको पूर्ण ब्लेसिंग्स देने के लिए, पूर्ण महिमा देने के लिए, चंगाई करने के लिए, शक्ति और
हालेलुया बुद्धि, ज्ञान, सर्व संपदा, हालेलुया सब कुछ देने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन हम लोग ने अलग नहीं हो रही। अब्राहम जी को देख कैसा अलग हो गया है। अब्राहम जैसा अलग हो गया है, आशीषों के लिए अलग होना चाहिए, कुछ कुछ बातों के लिए अलग होना चाहिए। अब्राहम कैसे अलग हो गया है, इसलिए अब्राहम को सिर पर भारी ब्लेसिंग्स दे दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर को बात पकड़कर अलग हो गया। अलग होना जरूरी है, हालेलुया, अलग होना जरूरी है। ये सबसे श्रेष्ठ बात, ये फाउंडेशन की बात, ये पिलर है, हालेलुया। मसीह के जीवन में ये पिलर है, हालेलुया। अलग होना जरूरी है, हालेलुया। क्यों अलग होना? क्योंकि हमारा सिर से लेकर पैर तक ये टेम्पल है, ये मिट्टी है, सच में है ना। ये सिर से लेकर पैर तक ये मिट्टी है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है ना, उस दिन से ये टेम्पल है। परमेश्वर आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए ये मंदिर है, हालेलुया। ये मिट्टी है। अभी क्या हो गया है? प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद, यीशु के लहू से हम शुद्ध होने के बाद अभी मंदिर बन गया है। इसलिए ये मंदिर में परमेश्वर की आत्मा रह रहे। इस मंदिर को हालेलुया हमारी मर्जी के अनुसार करने के लिए नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार हाथों से, हालेलुया आंखों से, मुंह से करने के लिए ये नहीं है, हालेलुया। इसलिए सब बातों में हम पवित्र से रहना जरूरी है, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की, हालेलुया, ये बाइबल में और एक बात वचन ऐसा लिखा है, देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपका देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। हम सिर से लेकर पैर तक हमारा परमेश्वर की आत्मा रहने के लिए ये कौन सा है? ये टेम्पल है। ये टेम्पल है तो हमारा मुंह ऐसा 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 करने के लिए नहीं आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया। हमारा आंख ऐसा 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 घूमना है ना, हालेलुया। ओके, ये सब कुछ हमारा ये परमेश्वर ने दिया है। ये शरीर, ये मंदिर है। इसके लिए ये मंदिर के साथ हम हमेशा निर्णय करना चाहिए। दानिएल है तो मेरा शरीर में उसकी ज्ञान प्रकट होना चाहिए, ज्ञान पाकर उसको ज्ञान बाहर आना चाहिए, हालेलुया। उसकी शक्ति मेरा शरीर में आकर वो शक्ति बाहर आना चाहिए। परमेश्वर चाहता है फुल उसकी शक्ति, हालेलुया। शक्ति दिखाने के लिए परमेश्वर चाहता है, ज्ञान लोगों को दिखाने के लिए चाहता है। परमेश्वर की बच्चे लोग हैं हम लोग, इसलिए बच्चे लोग नाम के लिए बच्चे लोग हैं क्या? यहाँ एक आईडी कार्ड पहन के हाँ मैं परमेश्वर संतान हूँ, मैं परमेश्वर संतान हूँ, ऐसा बोलना चाहिए क्या? हालेलुया। हमारा अंदर से जो शक्ति आना चाहिए, हमारा अंदर से बुद्धि की बातों आना चाहिए, दानिएल की सही, हालेलुया। इसलिए हमारे शरीर में से एकदम ये आना चाहिए, एक समर्पित करके। देखिए हम लोग ने बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन ही बोला, वचन ही हमने प्रभु यीशु मसीह का पास हम आने के बाद, यीशु मसीह को ऊपर विश्वास पाने के बाद हम कौन है? परमेश्वर की संतान है, बच्चों लोग हैं। वो कैसे पता चलेगा? दूसरों को कैसे मालूम पड़ जाएगा हम लोग परमेश्वर की बच्चों लोग हैं? सामने वाला देखने वाले लोगों को कैसे मालूम पड़ जाएगा? हालेलुया। हम लोग आईडी कार्ड रखना चाहिए क्या? हाँ, एक आईडी कार्ड पुलिस लोग रखते हैं ना, हाँ, यहाँ एक आईडी कार्ड, मैं परमेश्वर की बच्चे हूँ। ऐसा आईडी कार्ड पहनने के बाद उन लोग को मालूम पड़ जाएगा, हाँ ये परमेश्वर की बच्चा है। ऐसा करना है क्या? नहीं, हम परमेश्वर की बच्चा है ऐसा कभी सामने देखने वाले लोग को मालूम पड़ जाएगा। हम दानिएल की जैसा हर बातों में पवित्र से जिएंगे तो हमारे बातों में से परमेश्वर ज्ञान आता है। हमारा हालेलुया चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक होटल मालिक ने एक होटल में एक बोर्ड, सामने एक बोर्ड लगाया, मेरा होटल में परमेश्वर की बेटा और बेटियों को यहाँ खाना फ्री, ऐसा एक बोर्ड लगाया मालिक ने। ऐसे लगाने के बाद एक चर्ची बिलीवर, एक चर्ची में जाते थे, एक चर्ची बिलीवर आया है, ये बोर्ड देखा है, अरे ये बोर्ड में परमेश्वर की बेटियां और बेटियां के लिए खाना फ्री। उसका बाइबल में नीचे एक बाइबल में रेफरेंस भी डाल दिया है, यूहन्ना सुसमाचार 1:12, 1:12, क्योंकि 1:12 क्या है? यूहन्ना सुसमाचार में जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करें तो हम परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार मिलता है। अरे ये बाइबल का वचन भी है, नीचे एक बाइबल का रेफरेंस भी डाल दिया है, परमेश्वर की बच्चों के लिए फ्री है। चलिए, मैं एक विश्वासी ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, हो गया। एक विश्वासी ने अंदर गया, एक जाके
खाना का टेबल में गया, बैठा है। बैठने के बाद एक हालेलुया एक सर्वेंट आया। आने के बाद सर क्या चाहिए? मुझे प्लेट इडली चाहिए। ओके सर, प्लेट इडली। इडली बहुत भूख के साथ बैठा है ये विश्वासी, इसलिए इडली खाया। और सर अभी क्या चाहिए? मैं और एक प्लेट मेहंदी वड़ा चाहिए, और मेहंदी वड़ा लाया। और बाद में खाने के बाद और एक डोसा चाहिए, और एक डोसा भी ऑर्डर किया। और क्या है आपका? सर मेन्यू देखो सर, और प्लेट उपमा भी, वो भी लेकर आओ, वो भी खाया। पूरा आने के बाद हालेलुया पानी भी पिया। अभी हम हालेलुया मैं ज़्यादा पिया हालेलुया, और ये आगे मैं नहीं पी सकता हूँ। देखने के बाद टेबल के ऊपर बिल आया। बिल आने के बाद अजीब हो गया ये विश्वासी, अरे ये बिल क्यों ऐसा आया? ये बिल देखने के बाद 350 रुपये बिल आया है। अरे नाश्ता का बिल 350। सर्वेंट से बोला है, आप लोग बाहर बोर्ड रखा है ना विश्वासी, दो परमेश्वर की बेटा और बेटियों को खाना फ्री, ऐसा बोर्ड लगाया, क्यों मुझे बिल भेजा है? मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। साहब परमेश्वर की बेटी है क्या? मुझे मालूम नहीं सर। हाँ मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं विश्वास किया, मैं ऐसा चर्च में जाता आता हूँ, मेरा पास्टर नाम वैसा नाम है, वो चर्ची नाम ऐसा नाम है, देखो मेरा ID कार्ड देखो। सो ID कार्ड दिखा के दिखाया, देखो मैं परमेश्वर की बेटा हूँ, बेटा मैं परमेश्वर की बेटा हूँ। ID कार्ड भी दिखा। अच्छा ID कार्ड, ओहो सारा परमेश्वर ही बेटा है। हाँ मैं परमेश्वर, मुझे क्यों बिल भेजा है? उसने बोला है, सर्वेंट ने बोला है, सर मैं पहले आपका ऑर्डर इडली है, मैं इडली आपको सामने लेकर टेबल में रखने के बाद आप परमेश्वर ही बेटा है, क्यों बिना प्रार्थना करके खाया है? प्रार्थना नहीं किया, डायरेक्ट खाया, क्यों खाया है? आप विश्वासी है तो परमेश्वर की बेटे तो प्रार्थना करके आहार के ऊपर प्रार्थना करके खाना चाहिए ना, आप क्यों ऐसा नहीं किया? और दूसरा बात, आपने एक मेहंदी वड़ा प्लेट ऑर्डर किया है, मैं वो भी लाकर आपके सामने रखने के बाद उस समय भी आप प्रार्थना नहीं किया, डायरेक्ट खाया है। ये कौन सा परमेश्वर की बेटा है सर? आप डायरेक्टली ऐसा खाया, तो इसलिए हम लोग ने बिल भेजा है। तो मेरा पास इतना पैसा नहीं है अभी, बिल नहीं चलेगा सर, एक हफ्ता तक हमारा पात्रों को क्लीन करो हालेलुया, क्लीन करके जा सकते हैं सर, आओ सर हालेलुया। ऐसा लेके गया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए हम परमेश्वर की बेटा और बेटियां बोलेंगे तो क्या है हालेलुया, क्या दिखाना चाहिए? हमारा बातों के द्वारा पवित्र भाषा हमारा मुंह से आना चाहिए, विश्वास की भाषा हमारा मुंह से आना चाहिए। संसार के लोग अलग से बात कर रहेगा, हमारा मुंह से आया वह बात विश्वास की भाषा, पवित्र से भाषा, हमारा चाल चलन में भाषा हालेलुया, हमारे एक्टिविटी चाल चलन पवित्र से जीना हालेलुया, पवित्र से जीने में हम आगे बढ़ना चाहिए हालेलुया। सुबह काम पे पहले जाने से पहले यीशु का गाना, रात को काम से आने के बाद हॉलीवुड बॉलीवुड का गाना घर में सुनने वाले लोग क्या सोचते हैं? अरे ये सुबह का समय भक्त लोग हैं लोग, शाम को समय पापी लोग हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, और क्रिसमस का समय में थोड़ा लोग क्या करता है, सब कुछ घर डेकोरेशन करता है, ऊपर बड़ा स्टार लगाता है, बहुत बड़ा स्टार लगाता है। हाँ, रात को लाइटिंग लगाता है, रात को समय देखते समय देखने वाले लोग बोलते हैं अरे बड़ा स्टार रखा है घर के ऊपर, लेकिन घर का अंदर क्या कर रहे हैं? बड़ा बार ओपन किया है, दारू, ऊपर स्टार अंदर बार हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए ये मुंह से आशीर्वाद की बात आएगी तो श्राप की बात कभी भी नहीं आना चाहिए। कुआं में से पानी हालेलुया, नदी का कुआं में से हालेलुया पीने के लिए पानी आएगा तो हमेशा पीने के लिए पानी जिंदगी भर आता रहेगा, गंदा पानी कभी भी नहीं आएगा हालेलुया, गंदा पानी कभी भी नहीं आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कुआं में से हमेशा मीठा पानी आएगा, मीठा पानी के जगह में गंदा पानी नहीं आएगा, गंदा का नाला का जगह में अच्छा पानी कभी भी नहीं आएगा। ये हमारा शरीर डांस करेगी तो सिर्फ यीशु की गाना के लिए डांस करना चाहिए। यीशु को गाना को छोड़कर ये हाथ हमारा ऐसा बॉलीवुड हालेलुया गाना के लिए ऐसा हम घुमाएंगे तो परमेश्वर की ज्ञान कैसे बाहर आता है? दानियल की जैसा हालेलुया। हमारा ये आंख, हमारा ये लिप्स, हमारा ये बॉडी सिर से लेकर पैर तक हालेलुया दूसरा सिनेमा के गाना के लिए शेक करेंगे तो, जब माइकल जैक्सन की जैसा हम शेक करेंगे तो हालेलुया हमारा जीवन में परमेश्वर की चंगाई करने के लिए शक्ति कैसे बाहर आता है हालेलुया। फरो के सामने जो सब बात किया है ज्ञान की बात,
नबूकदनेस्सर राजा के सामने दानियल बात किया है, सपना की अर्थ बताना, ये कैसा हुआ बात, खाने के विषय में पवित्र से जीना, पीने के विषय में पवित्र कैसे जीना, देखने के विषय में पवित्र से जीना, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर के सामने मैं भी पवित्र बनकर पवित्र से मैं जीवूंगा जीवूंगा जीवूंगा। निर्णय करके आगे बढ़ गया, लोगों को जीवन में महिमा प्रकट होगा, महिमा प्रकट होगा। हालेलुया। ऐसा बात आपका जीवन में कुछ हुआ तो सॉरी बोलेंगे। हालेलुया। जब कभी भी पवित्र आत्मा हमसे बात किया ना, तुरंत पश्चाताप में जाना चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया। पश्चाताप करने के लिए हमारे सामने समय दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। एसाव नामक एक व्यक्ति है, एसाव नामक एक व्यक्ति है। मम्मी पापा बहुत बार बोला है, अरे बाइबल का अनुसार चलो, अरे बाइबल का अनुसार चलो। उसने ऐसा नहीं किया। वो स्त्रियों का साथ परिचय, अन्य जाति स्त्रियों के साथ परिचय, वो स्त्रियों को प्रेम करना प्यार करना, वो स्त्रियों के साथ प्रेम करना प्यार करना बाइबल के अनुसार नहीं चलता है। बहुत बार मम्मी बोला है, पापा बोला है, थक गया। एक दिन पापा बूढ़ा हो गया, पापा मरने के समय में आशीर्वाद देने के लिए समय आ गया। पापा ने बोला है, एसाव मेरे पास आ जाओ, मैं मरने वाला हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि ये आशीर्वाद सिर पर आएगा ना, वो हमेशा के लिए आशीर्वाद है। सो उस समय में क्या हो गया, एसाव ने बाहर जाते समय उसका हालेलुया भाई, छोटा भाई ने आया, हालेलुया, पापा के सामने सिर झुकाया। पापा ने क्या सोचा है, ये बड़ा बेटा है, ऐसा सोच का आशीर्वाद दे दिया है। हालेलुया। पूरा आशीर्वाद दे दिया पापा का। हालेलुया। आशीर्वाद का अभिषेक कुछ नहीं, पूरा अभिषेक याकूब को दे दिया। पापा ने याकूब को देने के बाद थोड़ा समय होने के बाद बड़ा भाई आया, पापा मुझे आशीर्वाद दे दो। अरे क्योंकि पापा को आंख को, हालेलुया, आंख नहीं, नाक नहीं दिखता। पापा ने बोला है, अभी मैंने आशीर्वाद दे दिया आपको। पापा मुझे नहीं, पापा छोटा बेटा को दिया है। आपको आंख अच्छे से नहीं देख रहे ना, इसलिए छोटा बेटा कुछ चीटिंग करके आपके सामने मेरा नाम बोल के आपके सामने आए थे, इसलिए आपने आशीर्वाद दे दिया है। पापा पापा छोड़ो, पापा मुझे आशीर्वाद दे दो। पापा बोला है, सॉरी बेटा, मुझे पास आशीर्वाद की बात नहीं है। हालेलुया। फिर भी मैं देखता हूं, इसने हालेलुया हाथ रखकर बोलने के लिए कोशिश किया, श्राप की बात आया है। हालेलुया। आशीर्वाद बात नहीं आया। एसाव के लिए, बड़ा बेटे के लिए श्राप की बात आया। मतलब कभी भी इस वचन आप सुनेगा, पश्चाताप के हृदय में आ जाओ, कल करेंगे, शादी होने के बाद करेंगे, हालेलुया, थोड़ा दिन होने के बाद बदल हो जाएंगे, हालेलुया। नहीं, कल का दिन में क्या होने वाला मालूम नहीं, प्रभु कभी आने वाला मालूम नहीं, इंसान को मृत्यु कभी आने वाला मालूम नहीं। इसलिए आपका साथ प्रभु बात करेंगे तो अभी पश्चाताप करो। दिस इज द राइट टाइम टू रिपेंटेंस इन फ्रंट ऑफ गॉड। निर्णय करने के लिए यही सही समय है। हालेलुया। निर्णय करने के लिए यही सही समय है। हालेलुया। सीबा लका रबा शिबा ना हाथा रगदाना। कभी भी परमेश्वर वचन से आपका हृदय से बात किया ना, मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में मैं निर्णय लेता हूं। पहले ये एंजॉय में करता हूं, बाद में मेरे निर्णय। अभी तक कभी भी मत कर। जब परमेश्वर की वचन सुनेगा ना, धन्यवाद प्रभु की, पश्चाताप करने के लिए हमारा बीच में समय है, पश्चाताप करेंगे, करके छोड़ेंगे। हालेलुया। छोड़ के प्रभु मार्ग में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा देह क्या है, प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए एक वेसल है। वेसल, हालेलुया। हाँ, एक पात्र है, एक पात्र है। एक पात्र में क्या बोलते हैं, ये बॉटल है, ये बॉटल को हम पिए, ये बॉटल को हम कारे क्या, ये बॉटल हमारे अंदर जा रहा है क्या, नहीं, ये बॉटल का अंदर जो पानी है वो पानी हमारे अंदर जा रहे हैं, वो पानी की हालेलुया सेटिंग करने बॉटल है। अभी ये बॉटल कहाँ रखना चाहिए, हालेलुया, कचरा को कुंडी में फेंकना चाहिए क्या, उधर से लेकर पानी पी के कचरा को कुंडी में फेंके क्या, नहीं, इस बॉटल को भी अच्छे जगह में रखते हैं हम लोग, क्योंकि अंदर जब पानी है इसलिए बॉटल को भी सुंदर अच्छा जगह में रखता है, वैल्यू है। जब ये पानी हो गया ना, इसको बॉटल के ऊपर कोई नजर रखता है, हालेलुया, इसको पानी को, इसको बॉटल के ऊपर देखने के लिए मन नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये बॉडी, हालेलुया, परमेश्वर की देह, हमारे देह के साथ परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
और लोग क्या करते हैं, एक पास्टर ने एक विश्वासी को मोबाइल को चेक किया, स्टेटस को चेक किया है। स्टेटस में सारे कुछ फोटोस रखता है, छोटा छोटा वीडियोस रखता है ना। इसमें स्टेटस रखने के बाद पहला स्टेटस में क्या आता है, यीशु का गाना आता है। हालेलुया। पहला उसकी स्टेटस में यीशु का गाना आता है। थोड़ा यीशु का गाने होने के बाद सिनेमा हीरोइन के गाना आता है बाद में। हालेलुया। सिनेमा हीरोइन के गाना आता है, मतलब उसका हृदय में क्या आया, हाँ पहला मैं यीशु को दे दिया है, बाद में हालेलुया हीरोइन का गाना, हीरो का गाना, हाँ सिनेमा में मूवी का क्लिपिंग ऐसा रखता है। ऐसा कैसे है? हालेलुया। ये भी मैच संसार अलग है, परमेश्वर यीशु का मार्ग अलग है। ये भी दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए। नाला का नदी अलग है, पानी का नदी अलग है। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्र। नाला का हालेलुया जगह में जाता है, पानी पीने के पानी जगह में जाता है। ये दोनों मिक्स नहीं है, ये दोनों हाँ अलग है। इसलिए हालेलुया हम संसार में रह रहे, हमारा देह प्राण सब कुछ यीशु के लिए पवित्र से जीने के लिए समर्पित करना चाहिए। आज का बात बहुत कठिन लग रही है, लेकिन ये बात करने की वजह से हमको हालेलुया पीछे आशीर्वाद आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की हालेलुया। और एक बात है, पहला कुरिन्थी पुस्तक में 10 अध्याय में एक बात हम उधर पढ़ेंगे। तो पहला कुरिन्थी पुस्तक में 10 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। तो आशीर्वाद की पात्रा में हम लोग ने हाथ रखा है। क्या बोलते हैं? आशीर्वाद की पात्रा में हम लोग ने हाथ रखा है, मतलब यीशु मसीह की लहू में हम लोग ने हाथ रखाया। यीशु मसीह की देह में हम लोग ने हाथ रखा है। इतना श्रेष्ठ बात है। देखो हमारा हाथ कहाँ रखा है? हालेलुया। कौन सा पात्रा में रखा है हम लोग ने? हम हाथ यीशु की लहू को टच कर रहे हैं। हम लोग यीशु को देह को टच कर रहे करके हम पी रहे। हालेलुया। किसके लिए? आशीष है, वो आशीष की बात है। तो हमारा हाथ ऐसा आशीर्वाद की पात्रा में रखकर, यही हाथ श्राप की पात्र में नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। है, यही हाथ श्राप की जगह में नहीं रखना चाहिए। आपको शैतान टेम्पटेशन करेगा तो आपको यह बात मालूम पड़ेगी तो तुरंत पश्चाताप करना उत्तम बात है। हालेलुया। चलो पहला कुरिन्थी पुस्तक में 10 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। 10 में 16। वह धन्यवाद का कटोरा, हाँ वो धन्यवाद का कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करके हैं। कौन सा कटोरा है? धन्यवाद। कटोरा। ये यीशु मसीह का लहू मतलब क्या है? धन्यवाद की कटोरा। धन्यवाद का कटोरा, धन्यवाद की कटोरा। हाँ पढ़िए। हम धन्यवाद कटोरा है, करने हैं, हाँ करते हैं, हाँ क्या मसीह के लहू की हाँ सहभागी नहीं? सहभागी नहीं, मतलब मसीह के लहू के साथ सहभागी मिला है हमको। हाँ वह रोटी, हाँ जिसे हम तोड़ते हैं, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागी नहीं? मसीह की देह का सहभागी नहीं। हाँ इसीलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी बहुत है, हाँ एक ही देह है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही देह है। हाँ ओके, बाद में नीचे पढ़िए, क्योंकि इसमें शामिल हुआ हम लोग ने दूसरा श्राप की बात में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब लोग कौन है? कलीसिया में सब लोग कौन है? यीशु मसीह सिर है हमारे लिए। हम यीशु में कौन है? यीशु के लिए एक एक अंग है हम लोग, है ना। यीशु की शरीर में एक एक अंग है हम लोग ने। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के साथ जॉइंट हो गया लोग। सो इसलिए हम लोग ने हालेलुया, यीशु मसीह का हालेलुया शरीर की बाग बन गया। यीशु मसीह की शरीर में पार्ट्स बन गया है हम लोग ने। हालेलुया। एक जन हाथ बन गया, एक जन दूसरा हाथ बन गया, एक जन उंगली बन गया। हालेलुया। कलीसिया में और एक जन आंख बन गया, दूसरा उंगली बन गया है। सिर कौन है हमारे लिए? यीशु मसीह। हम यीशु के लिए क्या है? कौन है? देह है। सो ये देह सिर जैसा माइंड में आता है, इससे हमेशा आशीर्वाद की बात आता है, पवित्र की बात आता है, उसके अनुसार हम करना चाहिए। लेकिन हालेलुया
ये हाथ और पैर हालेलुया श्राप की बातों में नहीं बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आइए 21 में, हाँ पढ़िए। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। प्रभु की बोझ मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। दोनों में नहीं हो सकता, एक ही एक लेना चाहिए मार्ग, एक ही एक मार्ग में रहना चाहिए, एक ही एक सिद्धांत में आत्मा में रहना चाहिए, दूसरा आत्मा में शामिल नहीं करना चाहिए। हालेलुया। दानिएल पवित्र जीवन जिया है। इस पवित्र जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करना है? समर्पित करना। देखिए हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह खुद हमको पवित्र करने के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हम कौन है? हम जब ये पास परमेश्वर सत्य ही परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, उसकी परमेश्वर के सामने हम कैसे बन गया है? पवित्र बन गया। कैसे बन गया है? यीशु मसीह की लहू हमको शुद्ध किया है ना? यीशु मसीह का लहू क्या किया है? हमको शुद्ध किया। शुद्ध करने वजह से पवित्र बन गया। हम पवित्र करने के लिए कोशिश करने के लिए अवकाश नहीं, हम कितना भी कोशिश करेंगे तो पवित्र नहीं बन जाएगा। यीशु की लहू आया, हमको पवित्र किया है। जब पवित्र किया, यीशु मसीह का लहू आने के बाद पवित्र किया, लेकिन आपको जीने में, हालेलुया, हम जीने में पवित्र से जीना चाहिए। हालेलुया। तो आप पवित्र है, यीशु मसीह की लहू हालेलुया आपका ऊपर आया, आपके पापों के लिए आपने पश्चाताप किया है। यीशु मसीह आपको पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, ऐसा आपने प्रार्थना किया है। हमने प्रार्थना किया है, लहू पिया, देह भी खाया, अब पवित्र बन गया। लेकिन जीने के विषय में दानिएल की जैसा जीना चाहिए। जीने के विषय में मैं ये काम करेगी तो मैं अपवित्र बन जाता हूं, अपवित्र मेरा आने के लिए अवकाश है, इसलिए मैं अपवित्र का पास नहीं जाऊंगा। ऐसा जीने में पवित्र आत्मा के हालेलुया आत्मा के साथ हालेलुया जीने में पवित्र से जीना चाहिए। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह हमको हालेलुया पवित्र करने के लिए स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर, स्वर्ग में सिंहासन में बैठकर सब पालन करने वाला परमेश्वर, दूतों को, कोटि कोटि दूतों को, एक सौभाग्य की बात है यीशु मसीह उधर बैठा है ना? सुख की बात है, सौभाग्य की बात है। उधर बैठा हुआ परमेश्वर हमारा इंसान कौन है? एक मिट्टी की समान इंसान को हमको शुद्ध करने के लिए, अंदर शुद्ध करने के लिए, बाहर भी शुद्ध करने के लिए सिंहासन को छोड़ने पड़ा। सिंहासन को छोड़कर क्रूस में मरना पड़ा ना चाहे, क्रूस में मरना पड़ा, और यीशु का अंदर जो लहू है पूरा लहू बहाना पड़ा। किसके लिए? हमको शुद्ध करने के लिए। मतलब हमारा देह, ये मिट्टी का शरीर परमेश्वर की मंदिर बनना चाहिए। अंदर पाप, इतना भी पाप नहीं रहना चाहिए, इतना भी पाप नहीं रहना चाहिए। वो पाप निकलने के लिए हमारे सोच विचारों में भी पवित्र से सोच विचार रहना चाहिए। इसलिए ये कार्य करने के लिए सिंहासन में बैठा हुआ यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। हालेलुया। उसकी हालेलुया मृत्यु, भयानक मृत्यु, हालेलुया यीशु मसीह पूरा घायल के साथ पूरा लहू बहाया। लहू बहाने के बाद हालेलुया हमारा वो लहू के द्वारा हमको शुद्ध किया। मतलब परमेश्वर को हमको शुद्ध करने के लिए इतना त्याग किया परमेश्वर ने, शुद्ध करने के लिए, हमको पाप को क्षमा करने के लिए। हालेलुया स्तोत्रम। हमको पवित्र करने के लिए, बोलेंगे तो हमको पवित्र करने के लिए इतना त्याग किया यीशु मसीह। ये त्याग को हम हमेशा हालेलुया एक आभारी दिल का साथ व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया। कोई भी, किसी को भी ये ताकत नहीं है, मुझे भी ताकत नहीं है। ये हाले इतना त्याग के सामने हम पूर्ण दिल से समर्पित करना चाहिए, पूर्ण मन से, आत्मा से, दिल से, सोच विचार के साथ समर्पित करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध करना मामूली बात नहीं है। पहले लोगों ने कोड़े क्या तो बैल बकरी का साथ शुद्ध होने के लिए कोशिश किया। पहले हालेलुया कुछ हालेलुया बलिदान की वस्तुओं के द्वारा कोशिश शुद्ध होने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने खुद हमको पवित्र करने के लिए इतना त्याग किया। ये त्याग के सामने हम आभार दिल का साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। देखिए हमारा यीशु मसीह कैसे शुद्ध किया है, एक बात बोलेंगे तो अभी परमेश्वर के सामने आप और मैं, जो लोग यीशु को स्वीकार किया है, लोग कौन सा लोग है? पवित्र लोग है। सब लोग बोलिए, मसीहा में मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मसीह का लहू
मुझे पवित्र किया है। बोलिए, मसीहा में परमेश्वर के सामने मैं पवित्र हूं, क्योंकि यीशु का लहू मुझे अंदर शुद्ध किया है, बाहर भी शुद्ध किया है। इसलिए मसीहा में मैं शुद्ध हूं, मसीहा में मैं पवित्र हूं। देखिए कैसे शुद्ध किया, देखो पुराना नियम में ऐसा नहीं, पुराना नियम में ऊपर का ऊपर, इंसान का ऊपर के ऊपर शुद्ध हो गया, अंदर शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन ये नया नियम में आज का दिनों में यीशु मसीह लहू क्या किया है, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का लहू अंदर भी शुद्ध किया है, अंदर भी शुद्ध किया, बाहर भी शुद्ध किया है। इतना शुद्ध किया मतलब बोलेंगे तो एक कबूतर की जैसा शुद्ध किया है। हालेलुया, बोलिए इस कबूतर की जैसा शुद्ध की। कबूतर शुद्धि, कबूतर देखिए कबूतर की पवित्र आत्मा कबूतर की जैसा कंपेयर किया है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपेयर किया है, तुलना किया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को, यीशु मसीह का आत्मा को सब पक्षियों में, सब जानवरों में कबूतर से तुलना किया है। क्यों तुलना किया है? हमको भी यीशु मसीह उसके लहू से शुद्ध किया है, इसलिए पावर वाले निष्कपटंगा उंडंडी, मतलब कबूतर की जैसा आप निष्कपट से रहो, ऐसा बोल दिया परमेश्वर ने। क्योंकि हमारा परमेश्वर कबूतर की जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, कबूतर के जैसा पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र है। हम लोग को भी परमेश्वर यीशु की जैसा कबूतर की जैसा पवित्र से बनने के लिए लहू से शुद्ध किया है। इसलिए हम जीने में कबूतर की जैसा पवित्र से जीना चाहिए, कबूतर की जैसा पवित्र में से जीना चाहिए। कबूतर की स्वभाव देखो, कबूतर हमेशा कबूतर ऐसा कचरा की जगह में नहीं जाता है। हालेलुया, हमेशा एक अच्छा नहीं है, एक गंदा है, एक गंदा की जगह में हमेशा कबूतर नहीं जाता है। इस कभी भी नहीं जाता है। वो स्मेल भी देखने के लिए नहीं जाता है। कबूतर हमेशा एक अच्छा जगह, एकदम क्लीन है, उस जगह में रहने के लिए चाहता है, उस जगह में रहता है। लेकिन कचरा का जगह में, गंदा के जगह में कभी भी कबूतर नहीं जाता है। पापों के विषय में हालेलुया कबूतर के जैसा हम जीना चाहिए। और दूसरा बात है, कबूतर को एक लक्षण है, कबूतर का अंदर शरीर में शरीर में कबूतर का अंदर जो शरीर में अंदर लिवर की पार्ट का ऊपर एक बाल गैडर एक कड़वा की चीज के जैसा रहता है। एक कड़वा हर जानवर में रहता है, एक कड़वा की चीज वो नहीं है कबूतर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मटन दुकान में हम जाएंगे तो, और चिकन दुकान में हम जाएंगे तो हैन को पकड़कर, मुर्गी को पकड़कर क्या करता है, काटते समय, मुर्गी को काटते समय, मुर्गी को ऐसा ओपन करते समय, मुर्गी के अंदर एक चीज़ है, एक ब्लैक कलर में एक चीज़ है। ये क्या, एक कौन सा चीज़ है, एक ग्रीन कलर में, हाँ ग्रीन कलर में एक चीज़ है, वो कड़वा है। वो चीज़ को क्या करता है, धीरे से निकाल के, क्योंकि पंचर भी होना नहीं चाहिए, ऐसा पंचर हो गई तो पूरा कड़वा हो जाएगा, धीरे से निकाल कर बाहर रखता है, फेंक देता है। फेंक देने के बाद में वो चिकन को हमको देता है ना। ऐसा हर जानवर के अंदर, इंसान को भी, हर जानवर के अंदर, इंसान को भी, पक्षियों के भी, सब प्रकार की पक्षियों में, सब प्रकार की जानवर में एक खड़वा की जैसा एक एक कड़वा चीज है। ये कड़वा चीज की वजह से क्या होता है, खाने समय निकलता है। सब पक्षी का अंदर, सब मटन दुकान में मेमना को भी, कोई भी हालेलुया निकल के हमको खाने के लिए देता है, क्योंकि उसका अंदर कड़वा स्वभाव है। वो ब्रेक हो जाएगा तो पूरा बॉडी में भी ब्रेक हो जाता है, इसलिए निकलते समय ध्यान से निकलता है। वो पंचर भी नहीं होना चाहिए, ध्यान से निकल के चलता है। लेकिन देखिए हर जानवर में ऐसा कड़वा की चीज है, इंसान में भी कड़वा की चीज, लेकिन कबूतर का अंदर कड़वा का चीज नहीं है। हालेलुया, इतना सच्चाई बातें देखो। हालेलुया,
कबूतर के अंदर, बाकी का हर पक्षी में ये रहता है, हालेलुया, ये रहता है, ये कड़वा की चीज रहता है। कबूतर के अंदर ये कड़वा का चीज नहीं है, अंदर कड़वा की चीज बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट लोग ने ये काट के देखा है, अरे ये कबूतर का अंदर ये कड़वा की चीज नहीं है। परमेश्वर ने हमको उसकी लहू से शुद्ध किया है, हालेलुया, इतना शुद्ध किया है, कहाँ जगह भी मच्छर इन्होंने डागा नहीं ले दो, हालेलुया, मतलब हालेलुया क्या बोलते हैं, कड़वा चीज नहीं है, बिटरनेस नहीं है, पाप नहीं है। सोच विचार को शुद्ध किया यीशु की लहू, हमारे अंदर हृदय को, आत्मा को, शरीर को पूरा शुद्ध किया, क्योंकि हम स्वर्ग में जाना चाहिए। स्वर्ग में कदम रखना है तो पवित्र परमेश्वर के सामने कदम रखना है तो अंदर भी सोच विचार में भी पवित्र से पवित्र हुआ लोग जाता है। सोच विचार में भी पवित्र होना चाहिए। बहुत लोग को सोच विचार गंदा सोच विचार आता है, पास्टर जी स्वर्ग में कैसे जाता है, इसलिए लहू आया, क्षमा करने के लिए लहू आया। ये लहू क्या करता है, लहू सोच विचार को भी क्षमा करता है, अंदर भी कड़वा को, बिटरनेस को, क्रोध को, है ना, जलसी को, दूसरों को ऊपर क्रोध करने में ये पाप, जलसी करने में एक पाप, दूसरों को निंदा करने एक पाप, गंदा बात करने एक पाप, हर एक प्रकार की पाप को, कड़वों को निकाल दिया, हालेलुया, निकाल दिया है, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। कबूतर का अंदर है नहीं है, हालेलुया, हर पक्षी का अंदर आता है, जानवर का अंदर होता है, इंसान का अंदर, लेकिन कबूतर की जैसा, हालेलुया, शुद्ध निष्कपट की हृदय दे दिया यीशु की लहू, हालेलुया। इसलिए हमको हिम्मत है कबूतर की जैसा, क्योंकि कड़वा की चीज भी नहीं अंदर निकलना हो, ऐसा कड़वा की चीज नहीं है, यीशु की लहू, हालेलुया, कबूतर की जैसा। सो इसलिए इतना निष्कपट है, इसलिए हम परमेश्वर के सामने हैं, हमारे बीच में, परमेश्वर के हमारे बीच में ये तेरा ले दो, हालेलुया, अंदर दो, क्या बोलते हैं, पर्दा नहीं है, परमेश्वर के हमारे बीच में पर्दा नहीं है, परमेश्वर के सामने आया, इतना किया परमेश्वर को। हम लोग जीने के विषय में भी कबूतर की जैसा जीना चाहिए। कबूतर हालेलुया गंदा के जगह में नहीं जाता है। दूसरा बात है, कबूतर का अंदर एक बहुत श्रेष्ठ लक्षण है, और दूसरा लक्षण ये है, कबूतर जिंदगी भर एक ही शादी का साथ रहता है, एक ही शादी का साथ रहता है, हालेलुया, दूसरा नहीं, दूसरा का साथ इंटरकोर्स नहीं, जिंदगी भर एक बोलेंगे तो एक स्त्री एक पुरुष के साथ रहता है, हालेलुया, एक स्त्री दूसरा पुरुष नहीं आला, ऐसा कबूतर की लक्षण है। लेकिन बाकी का एनिमल्स में देखो, बाकी का पक्षी में देखो, बाकी का जानवर में देखो, और ऐसा बात नहीं है। लेकिन कबूतर में जिंदगी भर उसका साथ, एक ही शादी का साथ हमेशा जिंदगी भर जीता है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा कबूतर के जैसा तुलना किया, हमको भी परमेश्वर के सामने कबूतर के जैसा कड़वा नहीं है, मतलब पाप नहीं है, ऐसा शुद्ध किया है। इसलिए हम जीने के विषय में भी अपवित्र बातों के पास नहीं जाना चाहिए, अपवित्र का बातों को टच नहीं करना चाहिए। दानियल की जैसा हम समर्पित कर आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ेंगे तो हालेलुया परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। और एक बात है, काना के लिए विषय के लिए देखो, काना के विषय के लिए एक बात पढ़ेंगे। काना उन लोग ने 10 दिन तक नॉनवेज नहीं खाया, उसके बाद में उन लोगों का चेहरा कैसा है एक बात देखेंगे, एक बार वचन पढ़ेंगे। 10 दिन तक उन लोग ने, ये 4 जन खाना नहीं खाया, उन लोगों की हालत कैसे है एक बार देखेंगे। 15 वचन पढ़ेंगे। 10 दिन के बाद उनके मुख राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़ी, हालेलुया। क्योंकि लोग ने कौन सा खाना खाया है? सब्जी का खाना। 12 वचन पढ़ेंगे। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हाँ, हालेलुया। देखिए यहाँ
उन लोगों ने साधारण भोजन किया है। साधारण भोजन करते समय बॉडी में हर एक बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन्स को, सब बॉडी को क्या आया है? हिम्मत आया है। हालेलुया। शक्ति आया है। हालेलुया। स्तोत्रम। पेपर में एक घटना है, ये घटना पकड़कर हम लोग भी मध्यस्थता प्रार्थना में एक बार प्रार्थना किए थे। कौन सा है बात है? इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं। दुनिया में 700 करोड़ लोग में 300 करोड़ अच्छा खाना नहीं खा रहा है। खाना ही तो खा रहे, लेकिन अच्छा खाना नहीं खा रहा है। मतलब शरीर को तंदुरुस्त नहीं मिल रहा है, शरीर को तंदुरुस्त नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहा है। मतलब वो लोग खाना खा रहे, थोड़ा धनवान भी लोग भी है, खाना खा रहे, लेकिन नूडल्स खा रहे, जंक फूड्स खा रहे, कुछ कुछ वैसा वैसा खा रहे, इसलिए शरीर में तंदुरुस्त नहीं है। धनवान लोग भी हालेलुया शरीर में बीमारी पड़ जाता है। 700 करोड़ लोग में 300 करोड़ लोग अच्छा खाना नहीं खाता है, शरीर में बीमारी आने के लिए बहुत अवकाश है। हालेलुया। लेकिन इन लोग ने 4 जन लोग ने कौन सा खाना खाया? ओनली वेजिटेबल्स खाना खाया। श्रेष्ठ भोजन राजा के टेबल में से आया, राज भोजन को इनकार किया है। लेकिन वो लोग शरीर में परमेश्वर ने चंगाई किया है, तंदुरुस्त दिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र से मैं जीवूंगा ऐसा आप सोचकर कुछ भी खाओ, वो खाना आपको शरीर में आशीर्वाद लेकर आता है इन जीसस ने। हालेलुया। पवित्र से जीने के लिए आप एक एक बार हालेलुया अकेले का जैसा, अकाल की जैसा परिस्थिति आता है, अकेले की जैसा परिस्थिति आता है, पवित्र से जीने के समर्पित करेंगे तो थोड़ा थोड़ा लोग हमारे ऊपर निंदा करता है, परेशान देता है, हम पैसा देंगे, हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे बोलता है। फिर भी हमारे पास जो कुछ तोड़ा है वो तोड़ा में संतृप्त रहकर प्रभु मुझे दिया है, इसने मैं यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहा हूं ऐसा बोल के हम खाते समय शरीर में चंगाई मिल रहा है, पवित्र से जीने के लिए अनुग्रह मिल रहा है, प्रभु की ज्ञान बुद्धि तंदुरुस्त यीशु मसीह नाम में आ रहा है। इन जीसस ने, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। यीशु मसीह भी क्या किया है? 5 रोटी 2 मछली को पकड़कर यीशु मसीह ने क्या किया है? हालेलुया स्वर्ग के ओर देखकर धन्यवाद करके हालेलुया आशीष किया है। 5 रोटी 2 मछली को क्या किया है? आशीष किया है। इसलिए हम जो कुछ भी हम कार्य खाते समय हम लोग क्या करना है? यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहा हूं। प्रभु ये फूड मुझे दिया है, धन्यवाद। प्रभु ये फूड मुझे दिया है, धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह नाम में इस फूड को मैं आशीर्वाद कर रहा हूं ऐसा बोलकर खाइए, वही दवा आपको तंदुरुस्त मिलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा आशीर्वाद करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद बोल के बाद में क्या करना है? आशीर्वाद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आशीर्वाद करते समय हमको तंदुरुस्ती लेकर आता है। दानिएल ने हालेलुया देखिए बाद में क्या हुआ है? दानिएल इतना पवित्र से जीने के लिए समर्पित किया है उसके। हालेलुया। कभी भी दानिएल को और एक बिरुद परमेश्वर ने दानिएल के लिए एक बात बोला है, बहुप्रियुडु, और एक नाम दे दिया है, परमेश्वर दे दिया दानिएल के लिए। कौन सा नाम है? बहुप्रियुडु। क्या बोलते हैं? बहुप्रियुडु। मेरा प्रेमी, प्रिय ना, मेरा बहुत बहुप्रिय। परमेश्वर ने एक नाम दे दिया है दानिएल को, बहुप्रिय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मैं बहुप्रिय हूँ परमेश्वर के लिए, मैं बहुप्रिय हूँ ऐसा बोल के नहीं घुमाए दानिएल ने, खुद परमेश्वर ने टेस्टिमनी बोल दिया है, दानिएल मेरे लिए बहुप्रिय है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए समर्पित करके, निंदा आएगी तो आने दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए हम समर्पित कर कर जो बात पवित्र है पवित्र बात बोलने के लिए, जो बात पवित्र है पवित्र बात देखने के लिए डांस करेगी तो सिर्फ यीशु की गाना के लिए गाना करना है, दाऊद की जैसा। यीशु को गाना को छोड़कर दूसरा म्यूजिक के लिए, दूसरा हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए डांस करेंगे तो ये देह परमेश्वर की टेम्पल है। ये टेम्पल किसके लिए यूज कर रहा है? हालेलुया। शैतान की बात के लिए यूज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सोमो कर दे, सो को कर दे कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो दिया है, इजराइल लोग भी यही किया। इजराइल लोग क्या किया है? इजराइल लोगों को कनान देश में लेकर जाने के बाद बहुत आशीष दे दिया परमेश्वर ने,
दुनिया में इजराइल लोगों की से बढ़कर आशीष पाया लोग कोई नहीं है कनान देश में। उन लोगों ने क्या किया है, घमंड आ गया। वो आशीष को पकड़कर, अनाज को पकड़कर, आशीष को पकड़कर इन लोगों ने एक मूर्ति के सामने दे दिया है। जिंदा परमेश्वर दुख में बैठा है, जिंदा। अरे उन लोगों को फरो की बंधन में से मैं बाहर लेकर आया, कनान देश में मैं बिठाया, उन लोगों को धन संपत्ति दौलत सब कुछ मैंने दे दिया। ये सब कर एक मूर्ति के सामने रख रहे उन लोगों ने जाके। हालेलुया। उन लोगों की मैंने जन्म दे दिया, उन लोगों को मैंने आशीष दे दिया, उन लोगों को मैंने बच्चों दे दिया। इस्राएल लोगों को बच्चे दे दिया परमेश्वर ने। गर्भफल परमेश्वर जो दिया है दान है, वो बच्चों को पकड़कर एक मूर्ति के सामने बलिदान दे रहा है। इस्राएल लोग ने सब कुछ आशीष दे दिया, पैसा सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। वो पैसा पकड़कर ये लोग ने पाप कर रहा है, पाप कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की हाथों से आया हुआ हालेलुया आशीर्वाद में दुख नहीं है। मतलब यीशु मसीह नाम में आपको आशीर्वाद आना चाहिए, पैसा ब्लेसिंग्स आना चाहिए। वो पकड़कर पाप में नहीं गिरना, प्रभु में बढ़ना। हालेलुया। प्रभु के लिए गवाही बनकर जीना। प्रभु यीशु मसीह, मेरा आवाज सुनने वाला लोग, पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया, मेरा अंदर पवित्र आत्मा बात कर रहा है। यीशु मसीह से आपको आशीर्वाद आएगा। वो आशीर्वाद पकड़कर प्रभु को छोड़कर दूर में नहीं, पाप करने में नहीं, प्रभु में बढ़ने के लिए, यीशु में बढ़ने के लिए, प्रभु के आशीर्वाद में बढ़ने के लिए, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, जो कुछ प्रभु हमको जॉब दे रहे, पैसा दे रहे, हालेलुया धन दौलत दे रहे, प्रसंगी हल पुस्तक में 5 अध्याय में एक बात बोला है, सब कुछ आशीर्वाद बोलने के लिए ये मेरा वजह से आया ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये प्रभु की कृपा की, प्रभु की द्वारा मुझे मैंने पाया है ऐसा बोलना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ बातों के लिए प्रभु ने मुझे दे दिया है ऐसा बोलना चाहिए। हालेलुया। देखिए दानियेल ने पवित्र से जीने के लिए समर्पित किया है। पहले हालेलुया, पहले गुस्सा आया किसको, ये कॉलेज में पढ़ते समय दानियेल ने हाले पढ़ते समय अधिकारी लोगों को गुस्सा आया, राज मार डालेगा, मेजर जॉब को निकाल देगा, ऐसा भी बात आया। सच में हम पवित्र से जिएंगे तो एक बार कष्ट आता है। जोसेफ भी, हाँ इनकार आता है। जोसेफ भी पवित्र से जीने के लिए समर्पित किया। एक औरत ने पाप करने के लिए प्रेरणा किया, जोसेफ ने इनकार किया। उस समय में जोसेफ जेल में गया है। हालेलुया। देखिए जेल में गया, उस समय में जेल में से कहाँ गया है, बाद में जेल में से सीधा राज के सामने जाके सपना बताया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम पवित्र से जिएंगे तो थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ा लोग हमारे ऊपर गुस्सा करता है, थोड़ा लोग हमारे घर वाले लोग हमारे ऊपर निंदा करता है, अपमान देने के लिए तैयार होता है। होने दो। हालेलुया। होने दो। पवित्र परमेश्वर के लिए हम पवित्र बनकर उसकी आज्ञा के अनुसार, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, उसकी आज्ञा के अनुसार हम लोग पवित्र से बढ़ रहे। हालेलुया। राजा को खाना देने के लिए सौभाग्य जोसेफ को मिला। पूरा देश को खाना देने के लिए सौभाग्य की अनुग्रह जोसेफ को मिला। भाई लोग को, खुद का भाई लोग को, खुद का पापा को खाना देने के लिए मौका जोसेफ को मिला। हालेलुया। इसलिए पवित्र से जीने वाला लोगों को परमेश्वर एक अनुभव देता है, एक आशीर्वाद देता है, बाकी का सबको लोगों को खिलाने के लिए। हालेलुया। उधर तक हम जाने के लिए हालेलुया पवित्र से जीने से वजह से जो कुछ जेल की जैसा जो कुछ कष्ट आ रहा है उसमें सहने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, सहने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु, ऐसा बोल के आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। रिबा खराबा शेबा बाबा ना हाथ रख, प्रार्थना करेंगे मुंह खोलकर, अन्य भाषा के साथ आंख बंद कीजिए। कोई भी आंख नहीं खोलना चाहिए, बच्चे लोग, बड़े लोग। हालेलुया। आप आंख खोलकर प्रार्थना करेंगे तो, मैं बोलने के समय में भी आप आंख खोलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का भय आपका अंदर नहीं है। परमेश्वर को भय को छोड़ दिया है आपने। हालेलुया। इसलिए आंख बंद करके प्रार्थना करो, हाथ उठा के प्रार्थना करो। हाथ नीचे उठा, नीचे करेंगे तो आप आंख खोलेंगे तो परमेश्वर की भय नहीं है ऐसा में। शिबा लाका रेगा 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 शिबा लाका रेगा रेगा दना। प्रभु पवित्र से जीने के लिए सहायता किसे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु पवित्र से जीने के लिए मुझे सहायता किसे, मैं हर दिन हर समय ही। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करो, अपने अपने प्रार्थना करो।
प्रभु प्रभु पवित्र से जीने के लिए मुझे सहायता करो। ओ देखने में पवित्र से देखने के लिए, देखने में पवित्र से देखना, बोलने में पवित्रता, देखने में पवित्रता। हालेलुया। मेरे सिर से लेकर पैर तक, मेरा शरीर, मूवमेंट, सब कुछ, मेरा उंगली, सोच, विचार पवित्र से पवित्र से पवित्र से, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र से मैं जीना चाहिए। क्योंकि मैं पवित्र से जीते समय मेरा यीशु की महिमा मेरा हृदय में से प्रकट होगा, मेरा परमेश्वर की ज्ञान मेरा हालेलुया माइंड में से प्रकट होगा, मेरा परमेश्वर की बात मुझ में से हालेलुया प्रकट होगा। रिबा लखा रबा सिबा बाबा बाबा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा, परमेश्वर के कार्य प्रकट होगा। रिबा लखा रबा सिबा बाबा बाबा बाबा। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु 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 पवित्र से जीने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र में से आशीर्वाद आता है। जो सब पवित्र से जिया है गवर्नर पोस्ट मिल गया। दाऊद हालेलुया पवित्र से जीने के लिए समर्पित किया। दाऊद को सामने युद्ध करने के लिए किसी को भी हिम्मत नहीं है। प्रभु यहोशुआ वचन के अनुसार पवित्र से जीने के लिए आगे बढ़ गया। यहोशुआ के सामने युद्ध करने के लिए कोई नहीं है। प्रभु रिबा बाबा बाबा रिबा बाबा बाबा रिबा बाबा 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 रिबा बाबा बाबा बाबा। दानियल पवित्र से हालेलुया आगे बढ़ गया। दानियल को अरेस्ट करने के लिए सिंह बोन भी, मृत्यु भी कुछ नहीं किया है। प्रभु धन्यवाद। शिवाला कारबा रेगदाना, पवित्र से जीने के लिए आप समर्पित करेंगे तो सिंह की बोन की जैसा समस्याओं के बीच में भी सिंह को मुंह को बंद करता है मेरा परमेश्वर। रिगा रगा 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 शिवा बाबा बाबा बाबा। आप चाहता है मेरे घर के अंदर वो कार्य होना, ये कार्य होना, ये कार्य होना। परमेश्वर आपसे चाहता है मेरा बेटी, मेरा बेटा मेरे लिए पवित्र बनकर जिएगी तो अच्छा बात है, मैं मेरा महिमा दिखाऊंगा। दाना मेरी बाबा बाबा मेरी बाबा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सीमा बाबा 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 रिबा बाबा 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 बाबा। प्रभु प्रभु पवित्र से जीने के लिए सहायता कीजिए। दानियल का प्रभु हालेलुया, दानियल प्रभु सपना को अर्थ बताया। राजा सपना भूल गया, सपना को भी अर्थ बताया। मैंने टिकल उफारसीस कोई भी नहीं पढ़ रहा है। एक दीवार का ऊपर जो कुछ अक्षर है, जो कुछ राइटिंग से कोई भी नहीं बोला, दानियल ने बोला है। प्रभु इतना ज्ञान दे दिया है प्रभु, केवल आपके लिए पवित्र से जिया है। प्रभु सीमाना हस समधा रगदने हालेलुया हालेलुया शिवे बाबा बाबा ना हाथ रगर रगदना हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे हालेलुया। आंख बंद कीजिए हालेलुया। ये वचन सुनिए, आंख बंद कीजिए, वचन सुनिए हालेलुया हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 40 अध्याय में हालेलुया एक हालेलुया वचन पढ़ेंगे एक बार। हालेलुया मैं पढ़ता हूँ, सुनिए हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 40 अध्याय में हालेलुया 40 अध्याय में 4 वचन में पढ़ रहा हूँ हालेलुया। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिर दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे हालेलुया। देखिए हर एक तरह ही भर देना चाहिए। हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिए जाए। टेढ़ा, हर एक टेढ़ा है, सीधा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु रोबो रिबा शिवा नखराबा। हर एक ऊंचा नीचा है, चौरस किया जाए। देखिए हम हमारा स्वभाव में, हमारे सोच विचारों में एक सीधा बन जाएगा तो एक डिसिप्लिन में, दानियल की जैसा एक डिसिप्लिन खाने के विषय में, हालेलुया बात करने विषय में, देखने विषय में, चाल चलन के विषय में एक डिसिप्लिन से समर्पित कर ऑलरेडी हमें पवित्र किया। यीशु की लहू से हम पवित्र लोग हैं।
जीने के विषय में भी एक निर्णय लेकर दानियेल की जैसा सीधा हो जाए। ऐसा करते समय यहोवा महिमा प्रकट होगा, यहोवा महिमा प्रकट होगा इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आपके सामने, यीशु मसीहा में यीशु की लहू की द्वारा मुझे पवित्र किया है प्रभु। मेरे सोच विचार में पवित्र किया, दिल को पवित्र किया, सिर से लेकर पैर तक पवित्र किया है प्रभु। धन्यवाद पापा। मैं जीने के विषय में भी अच्छा निर्णय लेकर, दानियेल की जैसा अच्छा निर्णय लेकर पवित्र से जीने के लिए मैं निर्णय करने के लिए सहायता कीजिए। मेरे निर्णय में सहायता कीजिए। जब मैं निर्णय कर रहा हूं तभी आप सहायता कर रहा है प्रभु, सहायता कीजिए। मैं पवित्र से जीऊंगा, सभी बातों में मैं पवित्र से जीऊंगा, क्योंकि आपका महिमा प्रकट होना चाहिए। आपका महिमा मेरे घर में प्रकट होना चाहिए, आपका महिमा मेरे बातों में प्रकट होना चाहिए, आपका महिमा मेरे आंखों में प्रकट होना चाहिए, आपका महिमा मेरा चाल चलन में प्रकट होना चाहिए प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए यीशु मसीह नाम में, आमीन हालेलुया। सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना कर। नासरी यीशु मसीह नाम में सिर पर हाथ रखा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पापा। नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया। पवित्र की मार्ग में आगे बढ़े, देखने में, सुनने में, बात करने में, चाल चलन, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर की मंदिर है प्रभु। ये मंदिर को पकड़कर दूसरा बुरा काम नहीं करना चाहिए, शैतान के काम नहीं करना चाहिए। ये पूरा प्रभु मंदिर आपके लिए मंदिर है प्रभु। ये शरीर दूसरा का लोगों को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को खुश करके लोगों को सेवा करना है। यीशु मसीह नाम में सिर पर हाथ रखा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। चंगाई मिले, हड्डियां में चंगाई, नर्वस में यीशु मसीह नाम में चंगाई, हालेलुया। पैर से लेकर, सिर से लेकर पैर तक चंगाई मिले इन जीसस ने। मेरा परमेश्वर की यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा चंगाई ब्लेसिंग्स इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने चंगाई किया है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता है, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रज्वलन कर रहा हूँ। दूसरों को ये वचन शेयर कीजिए। शेयर करने वजह से परमेश्वर की सेवा कर रहा है हम लोग ने, हालेलुया। पवित्र से जीने के लिए हम समर्पित करके आगे बढ़ेंगे। और रविवार की आराधना के लिए, गवाही बोलने के लिए, लोग गवाही बोलने के लिए, हर बातों के लिए गवाही बोलना चाहिए। थोड़ा लोग गवाही बोलने के लिए सोच रहा है, ऐसा मत करेंगे। जब परमेश्वर ने आपके लिए कार्य किया है जरूर गवाही बोलने में आगे बढ़ेंगे। बाद में बोलेंगे, जब कलीसिया खोलने के समय बोलेंगे, सब गवाही पकड़कर एक ही बार बोलेंगे, ऐसा नहीं। हालेलुया। जब कार्य हुआ है तुरंत परमेश्वर को महिमा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। गवाही बोलने में आगे बढ़ेंगे। जूना लोग है तो रिकॉर्ड खींचिए, नया लोग है तो हमको फ़ोन करके बोलिए गवाही। रविवार के आराधना में बीच में पोस्ट करेंगे। रविवार के आराधना के लिए हालेलुया अपना पर्सनल प्रेयर में प्रार्थना कीजिए। फास्टिंग प्रेयर्स ईमानदारी से करेंगे, ध्यान से करेंगे। शाम को 5 बजे से लेकर दूसरा दिन 7 बजे तक हम लोग उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। जब निर्णय करते समय इसका पीछे परमेश्वर की शक्ति भी देता है, हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा है तो हालेलुया शनिवार की हमारा बीच में स्पेशल प्रेयर सर्विस में हालेलुया के गेस्ट पास्टर हमारे बीच में आने वाला है। पास्टर पॉल विजियम हेनरी कोयम्बतूर तमिलनाडु से आने वाला है, हालेलुया। उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आशा के साथ परमेश्वर मुझसे बात करना है, मैं परमेश्वर में, प्रभु के अनुग्रह में, सच्चाई में बढ़ना चाहिए, ऐसा प्रार्थना के साथ आइए, शामिल हो जाइए। और क्या होता फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए इन जीसस नेम, हालेलुया। क्या होता प्रेयर करेंगे, आंख बंद किसी समय में प्रेयर करके क्लोज करेंगे। स्वर्गीय पापा धन्यवाद, परमेश्वर हमसे बात किया प्रभु, धन्यवाद आपकी बातों के लिए, धन्यवाद कार्यों के लिए, धन्यवाद आपके उद्देश्य के लिए, धन्यवाद। दानियेल की प्रभु हालेलुया पवित्र से जीने के लिए समर्पित किया, वैसे ही हम लोग सभी बातों में समर्पित करने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु,
प्रभु प्रभु आपने इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी बातों के लिए धन्यवाद, कार्यों के लिए धन्यवाद, कृपा के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you.